मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर के कश्मीरी सरापा एहतजाज। आज़ाद कश्मीर में यौम हक़ खुदइरादियत सरकारी सतह पर मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में यौम हक़ खुदइरादियत पर जलसा। आज़ादी चौक में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मशल बरदार रैली निकाली गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुदइरादियत से महरूम रखा हुआ है। भारत कश्मीरियों को जबर, तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बना रहा है। मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा अटूट है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हक़ खुदइरादियत की जद्दोजहद में सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 1949 में आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन बराए हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने तारीखी करारदाद मंजूर की। ये करारदाद जम्मू कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय की ज़मानत देती है। पारा चन्नार टल में शाहरा आज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रास्तों की बंदिश, बदअमनी और दहशतगर्दी के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना शदीद सर्दी के बावजूद जारी। पारा चन्नार समेत कुरम के दर्जनों इलाके बदस्तूर खुराक और अद्वियात की किल्लत से दो चार। गुज़श्ता रोज़ डीसी कुरम पर हमले के बाद पारा चन्नार के लिए निकल कर रास्ते से ही वापस आने वाले इमदादी काफिले की दोबारा रवानगी का फैसला ना हो सका। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि रोड क्लियर होते ही काफिला रवाना किया जाएगा। पारा चन्नार जाने के लिए दवाइयों, सब्जियों, तेल, घी, आटे, चीनी, बिस्तर, कंबल और दीगर अशिया से भरे ट्रक टल किले के बाहर मौजूद। ट्रकों में भरा सामान खराब होने का खदशा। कल इमदादी काफिले की रवानगी से कबल कुरम के इलाके बगन में सरकारी गाड़ियों पर हमले में डीसी कुरम को 3 गोलियां लगीं। 6 दीगर अफराद भी जख्मी हुए। हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त हो गई। केपी हुकूमत का 5 दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। रात तो बहुत सख्त गुजारी है। इधर कोई बंदोबस्त नहीं, ना होटल है, ना कोई चीज़ है, सहूलत नहीं है। इधर अंदर गाड़ी खड़ा किया हुआ है, ठीक है ना। कल रात से बहुत सर्दी है और सारे ड्राइवर जो है ना इधर बहुत मुश्किल में है। ना सहूलत है, ना वाशरूम का, ना कोई और होटल मोटल का। बस इधर बस एक चादर में रात को इधर गुजार दिया। मेहरबानी करो, ये हम लोगों के लिए क्लियर करो। जब क्लियर नहीं होता है तो गाड़ी वापस लेके जाओ। एक तरतीब तो हम लोगों के लिए तो बनाओ। रात खुले आसमान तले गुजारी। हमारे लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। ना होटल, ना बाथरूम है और ना ही वापसी का कोई इंतजाम किया गया। शदीद सर्दी में रोड खुलने के मुंतज़िर टल में फंसे ड्राइवर्स की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि पारा चनार जाने के लिए रास्ते खोले जाएं वरना हमें वापस भेजा जाए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी का राज। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। स्वात के सयाहती मकाम कालाम में बर्फबारी से मनासिर दिलकश हो गए। बर्फबारी देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद कालाम पहुंच गई। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। पारा चन्नार और मुल्का इलाकों में भी बारिश और कोह सफ़ेद पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी बढ़ गई। बेअमनी और रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरने पर बैठे मुजाहिरीन की मुश्किलात में इजाफा। बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में बारिशों और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कलात में पारा -9, कोयटा में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। सर्दी में इजाफा। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम होने के बाद सुबह के औकात में मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में पारा 9, कराची में पारा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कराची मैराथन पेशावर के असरार खटक ने जीत ली। असरार खटक ने फुल मैराथन का फासला 2 घंटे 29 मिनट 58 सेकंड में तय किया। भावलपुर के मोहम्मद रियाज दूसरे नंबर पर रहे। हाफ मैराथन में साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने मैदान मार लिया। मोहम्मद अख्तर ने फासला 1 घंटा 12 मिनट 8 सेकंड में तय किया। सियालकोट के मोहम्मद कासिम ने दूसरी और अटक के मोहम्मद उस्मान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। हाफ मैराथन की गर्ल्स कैटेगरी में गिलगित की मुमताज नेमत फाते रही। कराची मैराथन में 5 किलोमीटर फन रेस का आगाज। फन रेस में शुरा की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है। मुल्क भर से नौजवानों समेत खवातीन, बच्चे, बूढ़े और जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद रेस में शामिल हैं। कराची मैराथन पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई।
केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान को फॉलो ऑन का खतरा। फॉलो ऑन से बचने के लिए पाकिस्तान को मजीद 551 रन दरकार, 7 विकेटें बाकी। तीसरे रोज पाकिस्तान टीम अपनी पहली इनिंग्स 3 खिलाड़ी आउट 64 रन से आगे बढ़ाएगी। बाबर आजम 31 और मोहम्मद रिजवान 9 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। दूसरे रोज पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी 20 रन पर पेविलियन लौट गए थे। कप्तान शान मसूद 2, कामरान गुलाम 12 और सऊद शकील 0 पर आउट हुए। इससे पहले जनूबी अफ्रीकी टीम पहली इनिंग्स में 615 रन बनाकर आउट हो गई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कौमी क्रिकेटर साइम अयूब से फ़ोन पर गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने साइम अयूब को लगने वाली चोट के बारे में दरियाफ्त किया, जल्द सेहतयाबी की दुआ की। सदर ने साइम अयूब की शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस को सराहा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। क्रिकेटर साइम अयूब ने फ़ोन करने पर सदर पाकिस्तान को खुसूसी शुक्रिया अदा किया। सेहतयाबी के बाद शानदार परफॉर्मेंस जारी रखने का आज़म। वफाकी वजारत दाखिला ने कराची में पासपोर्ट की सहूलत के लिए ज़िला वस्ती और गरबी में नए पासपोर्ट ऑफिस कायम कर दिए। दफातर का इफ्तिताह आइंदा हफ्ते मुतवक्के। नए पासपोर्ट ऑफिस नादरा मेगा सेंटर नाज़िमाबाद और सीमेंस चौरंगी साइट में कायम किए गए हैं। पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स नादरा मेगा सेंटर नाज़िमाबाद और साइट में बनाए गए हैं, जो 24 घंटे शहरियों को सहूलत फराहम करेंगे। बारह दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। PTI ने तहरीरी मुतालबात ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है कि हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से बानी PTI को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। PTI से सिविल नाफरमानी खत्म करने समेत कोई मुतालबा नहीं किया। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र किया, कोई फहरिस्त नहीं दी। जो 2-3 प्रोफेशनल वकील थे उन्होंने फ़ीस ज़रूर लिए हैं, लेकिन फ़ीस ज़्यादा दिए गए हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि करोड़ों की जो फ़ीसें हैं अदा हुए हैं। इतना एक्सपर्टीज़ दरकार ही नहीं था कि जी आपने जो है ऐसे छोटी के वकील लाने थे और मुँह मांगी कीमत देनी थी। शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ के केसेस में वकला को दी गई फीसों का ऑडिट करवाने का मुतालबा। PTI रहनुमा ने कहा है कि केसेस ऐसी नौयत के नहीं थे कि करोड़ों की फीस दी जाती। दावा किया कि उन्होंने 74 केसेस में बानी PTI की नुमाइंदगी की और कोई पैसे नहीं लिए। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि चंद वकला ने पैसे लिए, केस लड़ने के एवज टिकट लेने के बारे में उन्हें इल्म नहीं है। कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली के हल्के PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 में से 10 पोलिंग स्टेशन मर्दों के और 5 खवातीन के हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार। पुलिस के अलावा FC एहलकार भी पोलिंग स्टेशन पर तैनात। हल्का PB 45 में JUI के उस्मान परकानी ने पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक की कामयाबी चैलेंज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 92वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुत्तफ़िक़ा आइन, आम आदमी को शनाख्ती कार्ड और वोट का हक दिया। पाकिस्तान के 8वीं प्रोग्राम का संग बुनियाद रखने और पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाने का एजाज़ भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल है। शहीद भुट्टो की कोशिशों ने इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को तक़वियत बख्शी। सदर मुमलिकत का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश के मौके पर पैगाम। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मेमार थे। शहीद भुट्टो ने सनती और तकनीकी शोबे को तरक्की दी। भुट्टो की ज़रूरी इस्लाहात और मेहनत कशों की तरक्की के लिए इक़दामात ने लाखों जिंदगियां बदल दी। तरक्की पसंद, खुद मुख्तार और जामे पाकिस्तान का भुट्टो का ख्वाब आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कायद अवाम की जौहरी पॉलिसी ने स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी फराहम की, जबकि 1971 के बाद 90,000 जंगी कैदियों की बावका रिहाई इनकी गैर मामूली क़यादत का मज़र थी। कायद अवाम को कामिल यकीन था कि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। भुट्टो की पॉलिसी की बदौलत खैबर पख्तूनख्वा के 35,000 से ज़ायद मजदूर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौक़े हासिल करने में कामयाब रहे।
कराची में इंटरमीडिएट साल अव्वल के सालाना इम्तहानात के नताइज पर तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात। कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान बोर्ड का कहना है कि कमेटी इंक्वायरी करके 1 महीने में तलबा की शिकायत का अजाला करेगी। जो तलबा नताइज से मुतमईन नहीं वो स्क्रूटनी फॉर्म जल्द जमा करवा दें। वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ इंटर बोर्ड में जमा करवाएं। चेयरमैन बोर्ड शरफ अली शाह ने कहा है कि तलबा की शिकायत के तदारुक के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। इंटरमीडिएट साल अव्वल में प्री मेडिकल ग्रुप में 66% और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 74% तलबा फेल हो गए। खराब नताइज ने कराची के तलबा के प्रोफेशनल तालीमी इदारों में जाने के इम्कानात महदूद कर दिए। इंसानी स्मगलिंग का शुबा। कराची एयरपोर्ट से एक दिन में 30 अफराद ऑफलोड। इमिग्रेशन हुक्काम का कहना है कि ऑफलोड किए गए बेशतर अफराद इंसानी स्मगलिंग का निशाना बनने जा रहे थे। मुतादिद मुसाफिरों को दस्तावेजात की शक की बिना पर घरों को जाने की इजाज़त। ज़्यादातर जेर हिरासत अफराद इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल। के इलेक्ट्रिक की जानिब से धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर मुरम्मत के काम का आगाज़ कर दिया गया। मेंटेनेंस का काम रात 8 बजे तक जारी रहेगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुरम्मत के काम के बायस शहर को मजमूई तौर पर 100 MGD पानी की कमी का सामना होगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से शटडाउन का दौरानिया मजमूई तौर पर 12 घंटे होगा और धाबीजी पंपिंग स्टेशन के मुख्तलिफ फीडर पर बिजली की सप्लाई जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए पाकिस्तान की मंजूरी का मुंतज़िर हूँ। स्टारलिंक के मालिक एलॉन मस्क का सोशल मीडिया सारिफ के खैर मुकदमी बयान पर तबसरा। सारिफ ने स्टारलिंक सर्विस लेने से मुतालिक हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया था। वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा ख्वाजा ने स्टारलिंक के साथ बातचीत का जिक्र किया था। पेशावर में CNG स्टेशन आज और कल बंद रखने का फैसला। जिला इंतजामिया के मुताबिक फैसला स्पीकर KP, DC, DG सुई गैस CNG एसोसिएशन की मुशावरत से किया गया। भारत ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उर्स का वीज़ा देने से इनकार कर दिया। सिर्फ 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े दिए जाएं। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू होते ही इसराइली हमले भी तेज़। गजा में इसराइली फोर्सेस के 30 हमलों में तकरीबन 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में बच्चे भी शामिल हैं। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की तस्दीक। अमरीकी और मिस्री वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। जंगबंदी मुज़ाकरात के बारे में बातचीत। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ओहदा छोड़ने से सिर्फ 2 हफ्ते कबल इसराइल के लिए $8 अरब के हथियारों के फ़रोग़ की तजवीज़ पेश कर दी। हिज़्बुल्लाह सरबरा नईम कासिम का कहना है कि इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जियों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग में अब तक 45,658 फ़लस्तीनी शहीद और 1,08,583 जख्मी हो चुके हैं। भारतीय गुलकार हंसराज हंस ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हों। बोले वो मौसीकी में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के मुरीद हैं। मैं सबसे छोटा हूँ। आप पे सिलसिला रुक क्यों गया? क्योंकि मुझसे सिलसिला शुरू ना था। आजकल मैं देखता हूँ कि हर दूसरा आदमी संतो होता है। ये कौन सप्लाई कर रहा है इतने संतो? ये ओरिजिनल संतो हैं या नहीं है? इनको कैसे पता करें ओरिजिनल है? इनके ऊपर को पन्नी लगी होती है, क्या है ये? जो कुछ करा रहा है अमेरिका करवा रहा है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम और राहत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम। चाहत फ़तेह अली खान साहब को आप किस जगह पर रैंक करते हैं? ऐसे मैन इंसान बुरे नहीं है। गाना उनका बहुत बुरा है। अच्छा, मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा। उनका गाना बुरा नहीं है, बहुत बुरा। 20 करोड़ की वेले लेने वाला पाकिस्तानी कव्वाल अगला संतो खान कौन होगा? नुसरत फ़तेह अली खान ने इंडिया पर क्या एहसान किया? मिलिए कव्वाल आसिफ अली संतो से प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आँखें हो, ख्वाब हो कि शिकस्ता इमारतें, हर एक खंडर में दीप जलाने का शौक है। इजहार, आस, शौक, तमाशा, फसरदगी, क्यों दिल को इतना बार उठाने का शौक है। तू
भी सोचेगा रफाकत के नए पस मंजर, इन महीनों में नए तौर चलाने होंगे। भाई वाह 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 वाह। एक्सपो सेंटर कराची में साकिनान शहर कायद के बैनर तले आलमी मुशायरा, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, मकामी शोरा के अलावा भारत, बरतानिया, कनाडा, अमरीका, बहरीन और फ्रांस से शोरा की शिरकत। सहर अंसारी, पीरजादा कासिम रजा, अनवर शऊर, साबिर जफ़र, फरासद रिजवी, अकील दानिश, शाहिदा हसन, जमीला अर्जुमान, खालिद इरफान, अहमद और बॉलीवुड की ग्लैमरस अदाकारा दीपिका पादुकोण 39 बरस की हो गई। फिल्म ओम शांति ओम, पेकू, बाजीराव मस्तानी, पदुमत, पठान और जवान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली अदाकारा को सालगिरह के पैगामात का सिलसिला जारी।